बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। और स्काईलाइन क्लासरूम में आज का टॉपिक है रिमूव टू। देखिए रिमूव टू जो है, टू यहाँ पर दो हैं, एक है टी डबल ओ वाला टू और एक है टी सिंगल ओ वाला टू। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ख़ास तौर पर इंग्लिश राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें ये समझना होगा कि रिमूव टू का पहले तो सेंस क्या बनता है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या बनता है, उसके बाद जब हम इसको रिमूव करते हैं तब हमें क्लियर जाके होता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट और इसका सेंस क्या है एक्चुअली। क्योंकि सिंपली जब आप इसका सेंटेंस पढ़ेंगे, इस तरीके के सेंटेंसेस पढ़ेंगे और उसमें आप रिमूव टू नहीं करेंगे, यानी टू को रिमूव नहीं करेंगे, दोनों जो टू होंगे उनको आप रिमूव नहीं करेंगे, तो आपको उसके कॉन्टेक्स्ट का, उसके सेंस का, उसकी मीनिंग का सही तरीके से पता नहीं चल पाएगा। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि रिमूव टू को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर अगर हम इस्तेमाल करें, यानी टू को अगर हम रिमूव करें तो उसका मतलब क्या निकलता है। क्योंकि अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें टू को इस्तेमाल उन्होंने किया हुआ होता है, ठीक है, और उसका सेंस जो है, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है हमें नहीं समझ में आता। ज़ाहिरी तौर पर उसका मतलब कुछ होता है और अंदरूनी तौर पर उसका मतलब दूसरा होता है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। मैंने सिंपल सा एक फार्मूला सामने लिखा है आपके लिए। देखें, पहले सेंटेंसेस बोले कैसे जाते हैं, यानी जिसमें आप रिमूव टू को अभी इस्तेमाल नहीं करते, ट्रू वाले सेंटेंसेस कैसे कैसे बोले जाते हैं। पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद टी डबल ओ वाला टू आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव केस आएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर दो टू इस्तेमाल हो रहे हैं। एक हो रहा है सब्जेक्ट वर्ब के बाद टू टी डबल ओ वाला, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा कोई भी, उसके बाद दोबारा टू आएगा, टी सिंगल ओ वाला आएगा, और देन वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी इन्फिनेटिव केस हो जाएगा ये, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हम लगाएंगे, अगर नहीं आता तो वो देख लेंगे हम, ठीक है। अब ये सिंपली जो है ना, इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब इसमें हमने रिमूव नहीं किया टू को, ठीक है। अब ये प्रेजेंट में भी हो सकता है जुमला, ये पास्ट में भी हो सकता है जुमला, ये फ्यूचर में भी हो सकता है जुमला, ये डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर इसीलिए सिर्फ वर्ब लिखा है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद मैंने सिर्फ वर्ब इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, टू बी टेंस में भी हो सकता है, किसी भी टेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से मैंने सिर्फ वर्ब लिखा है। अब देखें इस तरीके के सेंटेंसेस बनाए कैसे जाते हैं और बोले कैसे जाते हैं। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, यानी ही इज़ टू वीक टू वॉक। अब ज़ाहिरी तौर पर इसका मतलब देखें क्या निकल रहा है। ज़ाहिरी तौर पर इसका मतलब निकल रहा है कि वो बहुत ही वीक है चलने के लिए, वो बहुत ही वीक है चलने के लिए। अब यहाँ पर टू का मतलब है बहुत ही, और दूसरा जो टू आ रहा है वो वॉक, यानी सिंपल सी बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वो इन्फिनेटिव केस है। इसका ज़ाहिरी तौर पर हम ये मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है। दूसरा है ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू फेल इन द एग्ज़ाम, यानी वो बहुत ही इंटेलिजेंट है इम्तिहान में फ़ेल होने के लिए, ठीक है। अब देखें ना, ज़ाहिरी तौर पर इसके मतलब तो यही निकल रहा है, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट है या बहुत इंटेलिजेंट है कि एग्ज़ाम में फ़ेल होने के लिए काफ़ी है। ज़ाहिरी तौर पर इसका मतलब ये निकल रहा है, पर ऐसा मतलब नहीं होगा, आगे मैं आपको समझाऊंगा। शी इज़ टू लेज़ी टू फिनिश द टास्क ऑन टाइम, यानी वो इतनी लेज़ी है, बहुत लेज़ी है कि वो टाइम पर टास्क ख़त्म कर लेगी। अजीब सी बात है ना कि वो लेज़ी भी है और टाइम पर टास्क भी ख़त्म कर लेगी। ज़ाहिरी तौर पर तो इसका मतलब ये निकल रहा है, जैसे ऊपर सेंटेंसेस हमने पढ़े उसका भी मतलब ऐसे ही निकल रहा था, यानी उल्टा निकल रहा था। यहाँ पर देखें, एहसन रन्स टू स्लो टू विन, यानी एहसन इतना स्लो चलता है या भागता है कि वो जीतने के लिए काफ़ी है, या जीतने के लिए वो बहुत ही स्लो भागता है। अब ज़ाहिरी तौर पर सब सेंटेंसेस की मीनिंग आप देखें बहुत ही अजीब है, पर अब यहाँ पर हम रिमूव टू करेंगे। देखें, पहला जो टू है टी डबल ओ वाला, उसको हम हटाएंगे और उसकी जगह पर रखेंगे सो, ठीक है, ही इज़ सो। उसके बाद दूसरा जो टू आ रहा है उसको हटाकर हम रखेंगे दैट वन कैन नॉट, यानी दैट अगर ही है तो ही कैन नॉट, अगर शी है तो शी कैन नॉट, अगर ऐसन है तो ऐसन कैन नॉट, यानी सब्जेक्ट हम अपनी तरफ से लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब आएगा, वही फर्स्ट फॉर्म में, यानी कैन नॉट के बाद दोबारा वर्ब आ जाएगा। तो अब आपने देखा कि पहला जो ट्रू है उसको हमने हटाकर सो लगाया
और दूसरा जो ट्रू है उसकी जगह पर हमने दैट वन कैन नॉट लगा दिया। अगर प्रेजेंट में तो वन कैन नॉट आएगा और पास्ट में तो कुड नॉट आएगा जाएगा। ठीक है, अब यही जुमला आप रिमूव टू के साथ पढ़ें। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, ही इज़ सो वीक, वो इतना वीक है, दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वो चल भी नहीं सकता। अब ये सेंस इसका क्लियर हुआ, अब ये इसका कॉन्टेक्स्ट जाके क्लियर हुआ। अब ज़ाहिरी तौर पर उसका मतलब क्या निकल रहा था, और अब यहाँ पर रिमूव टू करने के बाद आप इसका मतलब देखें, आपको समझ में आ रहा होगा कि अब इसका मतलब ये हो रहा है। वरना तो हम उसको समझ रहे थे कि वो चलने के लिए बहुत ही वीक है, यानी अगर वो वीक है तो वो चल कैसे सकता है। ठीक है, तो दूसरा जब हमने उसको रिमूव टू किया तब हमें पता चला कि ही इज़ सो वीक, यानी ट्रू को हटाकर हमने सो कर दिया, टू दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकता। दूसरा जुमला देखें, ही इज़ सो इंटेलिजेंट, वो इतना इंटेलिजेंट है, दैट ही कैन नॉट फेल इन द एग्ज़ाम, कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो ही नहीं सकता, वो इतना इंटेलिजेंट है। वैसे अगर हम रिमूव टू की जगह पर मतलब इसको रिमूव नहीं कर रहे थे ट्रू को, तो उसका मतलब क्या निकल रहा था कि वो इतना इंटेलिजेंट है इम्तिहान में फ़ेल होने के लिए, यानी अजीब सा उसका मतलब निकल रहा था। पर जब हम इसको रिमूव टू कर रहे हैं तब हम जाके उसका कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो नेगेटिव है असल में। शी इज़ टू लेज़ी टू फिनिश द टास्क ऑन द टाइम, ये था उसका मतलब। अब दूसरा रिमूव टू के साथ देखें इसका क्या मतलब निकल रहा है, शी इज़ सो लेज़ी दैट शी कैन नॉट फिनिश द टास्क ऑन टाइम, कि वो इतनी लेज़ी है, इतनी सुस्त है कि वो टाइम पर अपना टास्क मुकम्मल नहीं कर सकती। अब जाकर इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हमें। पहले हम उसका कॉन्टेक्स्ट क्या निकाल रहे थे, उसका मतलब क्या निकाल रहे थे, और अब आप जाकर उसका मतलब देखें तो क्या निकल रहा है। उसके बाद देखें, एसन रन्स सो स्लो, एसन इतना आहिस्ता भागता है, दैट ही कैन नॉट विन, कि वो जीत नहीं सकता। वैसे हम उसका मतलब क्या निकाल रहे थे, एसन रन्स टू स्लो टू विन, यानी एसन बहुत स्लो भागता है जीतने के लिए, यानी एक अजीब सा मतलब था कि जीतने के लिए कोई स्लो भागता है भला, पर वहाँ पर उसका मतलब ज़ाहिरी तौर पर ये निकल रहा था। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि आपको सेंटेंसेस बोलने विदाउट रिमूव टू हैं, क्योंकि बोले यही जाते हैं। आपको बोलते हुए लोग सुनाई देंगे, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो ये नहीं बोलेंगे दैट ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, वो वही ऊपर वाला ही सेंटेंस बोलेंगे, मगर आपको समझना ये नीचे वाला ही सेंटेंस है कि आप उसको रिमूव टू करेंगे तो उसका मतलब नेगेटिव में हो जाएगा। सेम तरीके से आपको लोग बोलेंगे ही यू आर टू इंटेलिजेंट, या ही सो टू इंटेलिजेंट टू फेल इन द एग्ज़ाम, आपको खुद ही उसका मतलब निकालना होगा कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो फेल हो ही नहीं सकता एग्ज़ाम में। सेम तरीके से शी इज़ टू लेज़ी टू फिनिश द टास्क ऑन द टाइम, इसका मतलब आपको ख़ुद ही निकालना होगा कि वो इतनी सुस्त है कि वो टास्क टाइम पर कर ही नहीं सकती, मुकम्मल कर ही नहीं सकती। ठीक है ना, यानी आपको ख़ुद भी इसी तरीके से सेंटेंसेस बोलने हैं जो ऊपर वाले हैं ट्रू के साथ, पर उसका मतलब निकालना है। जब आप उसको रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब जो है वो हो जाएगा नेगेटिव वाला। ठीक है, और इस तरीके के सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में भी आप बना सकते हैं। और ये एग्ज़ाम्स के अंदर टेस्ट्स के अंदर जब आप रिक्रूटमेंट टेस्ट कोई भी देते हैं तो उसके अंदर भी इस तरीके के जो है ना सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं ताकि आप उनको सही करो। आई होप कि आपको रिमूव टू सही से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।